नमस्कार मित्रों, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जो 15 अगस्त पर मोदी जी ने भाषण दिया, आप बहुत सारे अलग अलग विद्वानों के विचार उस पर सुन चुके होंगे। क्या अच्छा था, क्या और बोलना चाहिए था, और किस किस मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने जोर दिया, कैसी योजनाएं रहेंगी, सबका विश्लेषण आपने सुना होगा। उनका भी जो मोदी को पसंद करते हैं, उनका भी जो मोदी को पसंद नहीं करते हैं। कमियां और अच्छाइयां अभी तक आपको सभी पता चल गई होंगी। मैं एक दूसरी तरफ ध्यान आपका आकर्षित करना चाहता हूं कि 80 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, लेकिन शायद ये पहला भाषण था जिसमें 3 नाम गायब थे। एक पाकिस्तान, दूसरा कश्मीर, तीसरा आतंकवाद। मतलब हर 15 अगस्त पर आप देखिए, हर पीएम यही बोलता था कि पाकिस्तान के साथ हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। लेकिन इस बार मोदी जी ने स्वदेशी का उदाहरण देते हुए कि अपने देश में बने हुए शस्त्रों से हमने कैसे जंग लड़ी, उसमें ऑपरेशन सिंदूर का छोटा सा नाम लिया। आतंकवाद एक जरा से इलाके में सिमट कर रह गया, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कश्मीर समस्या पर बहुत सारा काम चल रहा है, काफ़ी सारी हल हो चुकी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मानसिकता के साथ ही बदलती हैं, उसमें बहुत टाइम लगता है। बट जो सरकार के लेवल पर होना चाहिए था वो ऑलरेडी किया जा चुका है। और आतंकवाद और वो आपस में जुड़े हुए ही हैं, तो अलग अलग बोलने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, नक्सलवाद के बारे में ज़रूर उन्होंने बोला कि जो हथियारी नक्सल थे वो ख़त्म हो गए हैं, दिमागी बचे हुए हैं, और वो तो ख़त्म बहुत धीरे धीरे होंगे, वो एक दिन में नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। एक बार में ऐसा नहीं हो सकता कि सबको एक जगह लाए और सब सुधर गए। नहीं, सुधरना बहुत धीमी प्रक्रिया होती है, और ये निरंतर चलती है, सतत प्रक्रिया होती है। तब जाके हो सकता है कि अगली पीढ़ी तक जाके वो सुधार हो। तीसरी बात जो इस बार भी कॉमन थी, जो 1950 से लेकर आज तक कॉमन रही है, कि महिला, किसान और युवा, इनकी समस्याएं कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं। सरकारों ने जिसके भी उत्थान का बीड़ा उठाया है, जनरली वो उत्थान नहीं हो पाया। उसका मेन कारण ये है कि आप पैसे देकर या डायरेक्ट कुछ भी करके ऐसे किसी का उत्थान नहीं कर सकते हैं। अगर आप महिलाओं को हो, चाहे युवाओं को या किसी को, डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसे दे रहे हैं, तो उससे ऐसा नहीं है कि उनका उत्थान हो जाएगा। उसकी बजाय जो दूसरी योजना है, जैसे लखपति दीदी है, वो बेटर योजना है। जो लाड़की बहना योजना है, जिसमें डायरेक्ट पैसे दे रहे हैं, केवल भाजपा की बात नहीं, बाकी सरकारें भी दे रही हैं, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि उससे तो बस उन्हें खाली इस चीज़ की आदत पड़ रही कि पैसे तो आ ही जाएंगे, काम करने की क्या ज़रूरत है। तो महिला, युवा, किसान, इनके लिए योजनाएं ऐसे होनी चाहिए कि इनको कुछ काम करने की प्रेरणा मिले। जो महिलाएं घर पर भी घर संभालती हैं, उनको भी कुछ ऐसा लगे कि हम देश के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हालांकि घर संभालना भी ऐसा नहीं कि देश के लिए कंट्रीब्यूशन नहीं करना होता, वो भी एक बहुत बड़ा काम है। किसान भी ऑलरेडी कर रहे हैं, युवा भी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन कुछ इस तरीके की योजनाएं भी हों जहां पर वो अपना कुछ काम कर सकें, जहां पर किसान भी और अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूशन कर सकें। ऐसी योजनाएं लाना जरूरी है। डायरेक्ट पैसे देने से काम नहीं चलता। उस पैसे का, जैसे एफसीआर में चल रहा है ट्रैकिंग की, कहाँ यूज हुआ, उस पर भी अगर ध्यान दिया जाए तो आई थिंक वो ज़्यादा अच्छा होगा। कि चलो, लाड़की बहना योजना में आपको 50,000 रुपये दे दिया, 20,000 रुपये दे दिया, अब ये 20,000 रुपये का उपयोग इस कार्य में होना चाहिए। तो वो कार्य का ट्रैक अगर रखा जाए तो शायद वो और ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, और अगले 2, 4, 5 साल बाद शायद हम दूसरी समस्याओं की तरफ देख रहे होंगे, इस समस्या से शायद निजात पा चुके होंगे। आपको क्या लगता है, ऐसा होना चाहिए या नहीं? ट्रैकिंग पैसे देने की भी होनी चाहिए या नहीं? देने के बाद वो कहाँ जा रहा है उसको होनी चाहिए या नहीं? आप कमेंट करके बताइएगा। फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद।